ओम गणेशाय नमः। जय हरि विष्णु। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज आप सभी को कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कामदा एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है, कथा श्रवण की जाती है। कामदा एकादशी की कथा को अवश्य सुने। इस कथा को सुनने से कष्टों से मुक्ति मिलती है और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो चलिए अब हम सभी मिलकर कामदा एकादशी की कथा श्रवण करते हैं। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। प्राचीन समय में पुंडरीक नामक एक राजा नागलोक में राज्य करते थे। उनका दरबार किन्नरों व गंधर्वों से भरा रहता था। जो गंधर्व था उसका नाम ललित था और उसकी जो पत्नी थी उसका नाम ललिता था। तो जो गंधर्व है वो बहुत ही अच्छा गान करते थे। एक दिन उनका गान करते करते उन्हें अपनी पत्नी की याद आ गई। जब उनका मन भटक गया और उनका स्वर लय एवं ताल बिगड़ने लगे। इस गलती को कर्कट नामक एक नाग ने भांप लिया और उन्होंने यह बात जाकर राजा को बता दी। राजा को जब इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने ललित को अपने पास बुलाया। राजा ने ललित से कहा कि तुमने मेरे सामने मेरे राज्य में यह गलती की है और स्वर लय ताल तुमने बिगाड़ दिया, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अभी इसी वक्त राक्षस रूप में आ जाओ, राक्षस योनि तुम्हें प्राप्त हो जाए। जब ललित गंधर्व राक्षस योनि में आ गया तो अपने पति की ऐसी दशा देखकर ललिता को बहुत दुख हुआ। राक्षस योनि में आने के बाद ललित वन में भटकने लगा और उसकी पत्नी चिंतित होती होती उसके पीछे पीछे वन में भटकने लगी। जब काफ़ी दिन बीत गए तो उन्हें इस बात का बहुत ही दुख हुआ और वे विलाप करती करती पत्नी विंध्य पर्वत पर रहने वाले ऋषमुख ऋषि के पास गई और अपने श्रापित पति के उद्धार का उपाय पूछने लगी। ऋषि को उन पर दया आ गई। उन्होंने चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करने का आदेश दिया। एकादशी व्रत के प्रभाव से उनका श्राप मिट गया। उन्होंने उसे समझाया कि जो कामदा एकादशी का व्रत है, आप वो व्रत कीजिए और उस व्रत के फल को अपने पति को दीजिए, तो विष्णु भगवान की पूजा कीजिए। ललिता ने ऐसा ही किया। जब चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आई तो उसने स्वच्छ वस्त्र पहने, सुबह स्नान आदि किया, विष्णु भगवान की पूजा अर्चना की और फिर उसने कामदा एकादशी की कथा मन लगाकर सुनी और अगले दिन पारण किया। पारण के समय उसने पंडितों को, ब्राह्मणों को बुलाया और उनके सामने उन्होंने अपने व्रत का फल अपने पति को दिया। जैसे ही उसने अपने व्रत का फल अपने पति को दिया तो उसका जो पति था ललित, जो राक्षस योनि में था, वह उस श्राप से मुक्त हो गया और वह अपने पहले वाले गंधर्व रूप में आ गया। यह देखकर पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। फिर दोनों के लिए विमान आया। ललित और ललिता दोनों उस विमान में बैठकर स्वर्ग को चले गए। तो हमने देखा कि कामदा एकादशी की जो व्रत कथा है उसकी महिमा अपरंपार है। विष्णु भगवान सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। यदि कोई कामदा एकादशी का व्रत करता है तो वह तो कथा सुनता ही है, और जो व्यक्ति व्रत नहीं करते और वो कथा का श्रवण मात्र भी करते हैं तो वह भी कृपा पात्र बनते हैं। विष्णु भगवान की कृपा उन पर अवश्य होती है, उन्हें कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो हम सभी को यह कथा अवश्य सुननी चाहिए, मनोकामनाएं पूर्ण हो। जय हरि विष्णु।